जब हम कमेटी में कुछ बता रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, लड़कियां रो रही हैं, लेकिन सामने वाले हंस रहे हैं, तो आप समझ रहे होगे कैसा माहौल था, हमारे लिए कितना मेंटली टॉर्चर था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI भारतीय कुश्ती को चलाने वाली इस संस्था के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 3 महीने बाद एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। धरना दे रहे खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी विनेश फोगाट सहित कई रेसलर शामिल हैं। इससे पहले इस साल जनवरी महीने में पहलवान जंतर मंतर पर धरने के लिए बैठे थे। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन पहलवानों ने उन्हें शामिल होने से रोक दिया था। पहलवानों का मानना था कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार पहलवान सभी पार्टियों से उनके प्रदर्शन में जुड़ने की बात कह रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आज तक से जुड़े नितिन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन धरने पर बैठे पहलवानों ने इस बात से इनकार किया है। पहलवानों का कहना है, हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं, जिसे भी बात करनी हो वो जंतर मंतर आ सकता है। मीडिया से बात करते हुए पहलवान साक्षी मलिक ने बताया कि 7 लड़कियों ने शिकायत की है, लेकिन उनकी शिकायत पर FIR नहीं दर्ज की जा रही है। साक्षी ने बताया, 2 दिन पहले CP पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हैं हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वहीं इस मामले पर बोलते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें नहीं पता कमेटी क्या कर रही है, कमेटी मंत्रालय में क्या बात हुई है। उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। फोगाट ने कहा, हम कुश्ती के परिवार से हैं, हम जंतर मंतर पर ही मरेंगे, पूरा देश देखे तो सही। क्या आरोप लगे हैं वो भी आपको बता देते हैं। WFI के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। धरना दे रहे रेसलर्स का कहना है कि फेडरेशन द्वारा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इतनी मेहनत से देश के लिए मेडल जीतने के बावजूद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो उन्हें दिया जाना चाहिए। यहाँ तक विनेश फोगाट ने यह भी कहा था कि किसी भी खिलाड़ी के साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। उन्होंने कहा था, महिला पहलवान को कई तरह की परेशानियां होती हैं। रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट द्वारा महिला खिलाड़ियों का शोषण किया गया। फेडरेशन खिलाड़ियों पर ज़बरदस्ती बैन लगाता है जिससे वो नहीं खेल सकें। अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट होंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा था वो भी बताते हैं। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए हैं उन पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि अब पिछले 10 सालों से फेडरेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, जब नए नियम कायदे आते हैं तो नई समस्याएं भी सामने आती हैं। क्या कोई सामने आकर ये कह सकता है कि फेडरेशन ने किसी एथलीट को परेशान किया है? विनेश फोगाट के तमाम आरोपों में एक आरोप ये भी है कि ब्रजभूषण ने उन्हें खोटा सिक्का बताया था। इस पर ब्रजभूषण ने कहा था कि उन्होंने विनेश को खोटा सिक्का नहीं कहा था। वो बोले कि उन्होंने विनेश के सिर पर स्पर्श किया और कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में हार की चिंता मत करो। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।